मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आया हुजूर अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, हुजूर का नाम है दाई इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। मेरे दोस्तों, इससे अकीदा ख़त्म नबूवत खुलकर सामने आता है। हुजूर क़यामत तक के लोगों को बुलाने वाले हैं। अब दाई सिर्फ हुजूर है, हुजूर ही दाई है। दाई आइन के साथ, जिसका माना होता है बुलाने वाला। दाई दावत देने वाला, किसी को बुलाने वाला। तो जन्नत की तरफ, अल्लाह की तरफ, बख्शिश की तरफ बुलाने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई दाई नहीं है हुजूर के बाद, बाकी सारे हुजूर की दावत को दुनिया में आम करने वाले हैं। उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, मशाइख हैं, जो भी है, दाई सिर्फ सरकार हैं, बाकी हुजूर की दावत को फैलाने वाले। मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और दाई आने वाला नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की रिसालत चल रही है, सरकार की ही नबूवत चल रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई नबी आने वाला नहीं है, इसलिए कि आपको ही अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। आप ही लोगों को दावत देने वाले हैं। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। इस पर भी एक थोड़ा सा इशारा हो जाए। वसिराजम मुनीरा, कि हमने हुजूर को चमकाने वाला आफताब बनाया है। वसिराजम मुनीरा, हुजूर चमकाने वाला आफताब है। अल्लाह ने हुजूर को आफताब करार दिया है। पहले अंबिया नबूवत के सितारे थे, सारे अंबिया नबूवत के सितारे थे, और हुजूर को अल्लाह ने नबूवत का आफताब बनाया है। बाकी अंबिया सितारे हैं, हुजूर नबूवत का आफताब है। जब सितारे चमकते हों तो आसमान पे खूबसूरती ज़रूर आ जाती है, थोड़ा सा माहौल आसमान का रोशन भी हो जाता है, लेकिन दुनिया के ऊपर रोशनी फैलती नहीं है। रोशनी तब फैलती है जब सूरज तुलू होता है। अंबिया तशरीफ लाए, थोड़ी सी हिदायत की रोशनी फैली, मगर सारी दुनिया हिदायत की रोशनी से तब जगमगाई जब मदीने का आफताब दुनिया में तुलू होकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सारा जहान दीन के नूर से चमक उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सारा जहान रोशन हुआ। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब सूरज आ जाता है तो फिर किसी सितारे की जरूरत रह जाती है जी। सूरज जो निकल आया तो अब किसी सितारे की जरूरत नहीं है। जो सितारे होते हैं वो मौजूद होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए कि उनका नूर आफताब नबूवत, आफताब के नूर के अंदर छुप जाता है। इतना नूर आ जाता है कि उनका नूर भी उसके नूर के अंदर जम हो जाता है, मुदगम हो जाता है, छुप जाता है, किसी की जरूरत ही बाकी नहीं रह गई। और मेरे दोस्तों, जब इब्राहीम का सितारा छुप गया, आदम का सितारा छुप गया, ईसा का सितारा नूरे मुस्तफ़ा के अंदर छुप गया, मूसा अलैहि सलाम का सितारा नूरे आफताब मुस्तफ़ा के अंदर छुप गया, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। जब उनका नूर भी छुप गया तो अब किसी और सितारे की क्या जरूरत बाकी रह गई है कि दावा नबूवत करता फिरे। अब आफताब आ गया है, अब किसी सितारे की जरूरत नहीं। जो सच्चे सितारे थे उनकी भी जरूरत नहीं रह गई, तो किसी झूठे सितारे की क्या जरूरत है। अब तो आसमान पे अल्लाह ताला ने मोहम्मदी आफताब को तुलू कर दिया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम खत्म नबूवत। किसी ने खूब कहा है कि रसूलों में रसूल ऐसे के खत्म अंबिया ठहरे, रसूलों में
रसूल ऐसे कि ख़त्म अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। जी, तो अल्लाह के भेजे हुए सितारे छुप गए तो अंग्रेज का भेजा हुआ सितारा कैसे चमक सकता है? जी, अंग्रेज का चढ़ाया हुआ सितारा कैसे चमकेगा? नहीं चमक सकता, इसलिए कि कमली वाला ताजदार ख़त्म नबूवत बनकर आ गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत बनकर आ गए, लिहाजा अब किसी नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि सितारे होते हैं, सितारे मौजूद होते हैं, उनका जो नूर है उनके पास ही होता है, लेकिन आफताब की रोशनी में उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। अंबिया जिंदा है, अंबिया की नबूवत उनके पास है, वो नबी हैं, उनकी नबूवत उनके पास है, उनकी रिसालत उनके पास है, उनकी सारी शानें अज़मतें जो अल्लाह ने दी हैं उनके पास हैं, लेकिन अब उनके नूर की ज़रूरत नहीं है, अब तौरात की ज़रूरत नहीं है, अब इंजील की ज़रूरत नहीं है, अब ज़बूर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब कुरान का नूर ही पूरी कायनात को रोशन करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सवाल करते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम फिर क्यों आएंगे? मरज़ई जब भी ख़त्म नबूवत की बात की जाए तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत के करीब आना है, वो क्यों आना है? मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आना है मगर नबी बनकर नहीं आना, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर आना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही नाफिज करने के लिए आना है। हजूर अलैहिस्सलाम का कुरान ही लोगों को पढ़कर सुनाना है। आप जब आएंगे तो इंजील नहीं पढ़कर सुनाएंगे, आप आएंगे तो अल्लाह का नाजिल करदा कुरान जो रसूलुल्लाह के कल्बे मुबारक पर नाजिल हुआ है कुरान ही पढ़कर सुनाएंगे। बल्कि जब आप आएंगे तो सही मुस्लिम की हदीस है कि इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, हज़रत इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, ऐन ऐसे वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को आप नमाज पढ़ाएं, वो कहेंगे आप पढ़ाएं 2-3 मरतबा, उसके बाद हज़रत इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाएंगे कि इन्ना बाज़कुम इमामुन लिबाज़िन तकरीमतन लिहाज़िहिल उम्मती, इस उम्मत की ये शान है कि इस उम्मत के लोग ही एक दूसरे के इमाम बने। मैं यहाँ अपनी नबूवत को चमकाने के लिए नहीं आया, बल्कि मुहम्मदी इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ के मैं साबित करना चाहता हूँ मैं भी उम्मत मुस्तफ़ा में दाखिल होकर आया हूँ, मैं भी हजूर की उम्मत की सफ में खड़े होकर आया हूँ। इसलिए बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि लयूशिकन्न अन यंज़िल फीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन अदलन, करीब है वो ज़माना कि नाजिल होंगे तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम हाकिम आदिल बनकर। ये नहीं फरमाया लयूशिकन्ना यंज़िल फीकुम ईसा इब्न मरियम नबिय्यन मुरसलन, करीब है वो ज़माना कि नाजिल होंगे तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल बनकर। फरमाया नहीं, हाकिम आदिल बनकर, हाकिम आदिल बनकर। ये इशारा है कि सिर्फ हाकिम होंगे, नबी होने का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की ही नातें पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताजदार ख़त्म नबूवत बनाया। तो वक्त मुख्तसर है, हमने आगे ब्रेडफोर्ड भी एक जगह पर जाना है। जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है अहकमुल हाकिमीन मेरी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।